अवनी का किस्सा हुआ खत्म। ईशा और मोनिका ने कर दिया बेनकाब। अवनी ईशा और सूरज से सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि एक और ऐसा राज छुपा रही थी जो अगर सामने नहीं आया तो 15 अगस्त का दिन आजादी के बजाय मातम में बदल जाएगा। ईशा को अवनी के प्लान पर शक तो हो गया है, लेकिन वह शक अधूरा है क्योंकि ईशा सिर्फ मोबाइल और उसमें सेव नंबर के बारे में ही सोच रही होती है। सच की जड़ तक जाने के लिए ईशा एक दिन की छुट्टी लेती है और मोनिका भाभी को अपने कमरे में बुलाती है क्योंकि अवनी के हाथ में मोबाइल सबसे पहले मोनिका ने ही देखा था। ईशा मोनिका से अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचने के लिए कहती है और आखिरकार मोनिका का दिमाग भी खटारा गाड़ी की तरह चलने लगता है। मोनिका ईशा को अवनी के घर से बाहर जाने और अकेले रहने का समय बता देती है। ईशा मोनिका के सिवा किसी को नहीं बताती कि आज वह ड्यूटी पर नहीं गई है। अवनी को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि आज उसका पर्दाफाश होने वाला है। ईशा अवनी के कमरे में एक मिनी कैमरा लगा देती है और उसे अपने कमरे में पड़े लैपटॉप से कनेक्ट कर लेती है। कमरे के अंदर अवनी का हर एक कदम ईशा का लगाया हुआ कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और कमरे के बाहर मोनिका अपनी नजर गड़ा कर बैठी हुई है। ईशा को बस अवनी की एक गलती का इंतजार होता है और आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही जाती है। शाम के 300 बजे अवनी अपने कमरे से बाहर जाती है और पुराने किचन में छुपकर फोन पर किसी से बात कर रही होती है। मोनिका अवनी का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है और उसे हाथों पकड़ लेती है। पक्के सबूत के लिए मोनिका अवनी का वीडियो बनाती है क्योंकि अवनी ने खुद ईशा से कहा था कि शाम के वक्त मां को फोन नहीं लगा सकते क्योंकि तब पापा होते हैं, लेकिन वह खुद शाम को छुपकर बात कर रही होती है। इसका मतलब साफ होता है कि सामने फोन पर माताजी नहीं बल्कि कोई और बहुया है जिसकी उंगलियों पर अवनी नाच रही है और सबको अपने झूठ के मायाजाल में नचा रही है। अब यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ईशा अवनी का नकाब उतारने के बाद उसके असली मकसद तक पहुंच पाएगी, क्योंकि अवनी और उसका गिरोह शायद कुछ बड़ा प्लान बना रहे हैं।